दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सिजगी ज्ञानशाला बहुत बहुत स्वागत करता है आपका। स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लोग घटना चक्र जो कि रेलवे का जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं कि थ्योरी में कि आपको हम ये सब क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो क्राउन का जो सामान्य ज्ञान चल रहा था या लुसेंट का सामान्य ज्ञान चल रहा है, उसमें हम आपको बताए थे क्या क्या। उसमें महाजनपद बताए थे। उसके बाद फिर जो वंश वगैरह हर्यक वंश था, ये था वो था जो साम्राज्य के बारे में बताए थे। उसी के ऊपर हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं घटना चक्र से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको तभी ना पता चलेगा जो हम थ्योरी आपके सामने रख रहे हैं, क्या वो थ्योरी अच्छा है या नहीं है, क्या आप उस पर विश्वास रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले ही बताए थे कि इसके साथ साथ इसके पैरेलल आपका थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ में चलेगा, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ये सब जो है टॉपिक जो हम सब पढ़ रहे हैं इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आते हैं। जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जितने भी सारे एग्ज़ामिनेशन सभी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि जितने भी अभी स्टडी हम कर रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें। रिवीजन करना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा आपका नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा और गांठ बांध के जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो टॉपिक का नाम है षोडश महाजनपदों से मगध के उत्कर्ष तक, ये जो है आपका घटना चक्र में दिया हुआ। और उसमें जो टॉपिक कवर होगा, क्या क्या कवर होगा, तो महाजनपद कवर होगा और मगध का साम्राज्य कवर होगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता है। अवध कौशल नाम से जाना जाता है। कौशल, याद रखिए, कौशल। अब देखिए, यहाँ से आपको हम तो आंसर पहले से ही आपसे छुपा रहे हैं, तो आंसर तो हम छुपाएंगे ही बाबा। तो ये आंसर तो हमको छुपाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ देखना है और ऑप्शन देख के आपको बताना है। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। बिंबिसार के समय में, तो आप आंसर बताइए। तो राजगृह था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह था। ये सब चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं थ्योरी पार्ट में। इसे ग्रीव ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों मीन्स कौन सा, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा वैभारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। ठीक है, इसका तो जो व्याख्या दिए हैं, चाहे ये क्वेश्चन आ रहा है आपको थ्योरी पार्ट में, तो बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। चाहे वो आप लुसेंट का देख सकते हैं, चाहे वो क्राउन का आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों से आप मैच कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो दोनों को आपको देखना अनिवार्य है। या आप छोटे मोटे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक काफ़ी है, एक अच्छा से कर लिए वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध का समकालीन था। मगध का कौन सा शासक, तो मगध का कौन सा शासक था, तो बिंबिसार था जो उनका समकालीन था। ठीक है, बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बेलू वन
बेलूवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो दोस्तों कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था, मौर्य काल में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या है, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, ओके, न्यूमिस्मैटिक्स। चलिए आपको तो याद हो गया होगा, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे कहाँ की तरफ चलते हैं? आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो अगला है उससे पहले हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्यों दोस्तों, व्याख्या देखना तो बहुत ही अनिवार्य बनता है। ठीक है, तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने कहाँ बनाई थी दोस्तों? ये तो आंसर आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आप तो वैशाली तुरंत झटाक से कह दिए होंगे, लेकिन दोस्तों सफलतापूर्वक आप तैयारी कीजिए, तभी सक्सेस हो पाएंगे। आप चोरी ना करें दोस्तों। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? उज्जैन थी, जो मध्य प्रदेश में था। कौन सा था? मध्य प्रदेश में कौन था? अवंती, कौशाम्बी, कौशल कौन था? तो अवंती था मध्य प्रदेश में। अवंती याद रखिएगा, अवंती था मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका व्याख्या जान लीजिए, क्या होता है व्याख्या? इसका व्याख्या है, आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, पहला उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती थी। ठीक है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम है दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, यही इसका व्याख्या है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो आने की संभावना है, देख रहे हैं कितने एग्ज़ाम में आया हुआ है, और नीचे है देखिए, और दिखाते हैं आपको कितना है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इसी का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा से 326 वर्ष पूर्व। ईसा से 326 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप छोड़ दिए
मतलब छोड़ दिए। इसलिए दोस्तों छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे समझिए आप ही छूट जाइएगा। दोस्तों एक बार मेहनत कर लेने के बाद आप ज़िंदगी भर तक तले हुए पराठे खाइएगा, ठीक है। और नहीं तब तो झाड़ू खाना बनता ही है, आप झाड़ू खाते रहिए, ठीक है। जो मन करे आपको वो करिए, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हम तो करवे करेंगे, आपसे तो नहीं रुकेंगे। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए आपसे तो नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो व्याख्यान देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडे स्पीज या बित अस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। किसको हराया था? तो पोरस को हराया था, ठीक है। ये सब सारा व्याख्या हम पूरा समझा के हम थ्योरी पढ़ाए हैं दोस्तों, वहाँ पे जाकर आप देखिए, ठीक है। ये तो हम रूबरू करा रहे हैं क्वेश्चन आपको, और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं यहाँ पे रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, तो आप जाकर देखिए वहाँ जहाँ पे हम थ्योरी आपको बताएं, ठीक है। तो 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी उसमें हम थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो नंदवंश क्या हो जाएगा आंसर? नंदवंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या इसका देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए आप ही का बात मान लिए हम, ऐसे तो इसका व्याख्या हम बताने वाले नहीं थे, क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए थे और उसमें थोड़ा टाइम भी दिए थे। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंदवंश का काल था। इस समय ध्यानंद का शासनकाल था, ठीक है। हर वीडियो में हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप पढ़िए, उसमें बोर नहीं होइएगा। आप जल्दी से जल्दी उस सब वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। आपको देखिए ठोकर एक ही वीडियो में लगना चाहिए, बार बार आपको ठोकर लगेगा तो आप समझ जाइए कि ये तो दाल बराबर मुर्गी है, घर के मुर्गी दाल बराबर जो बोलते हैं ना, वही, ठीक है। वो चीज़ नहीं करने वाले आपके साथ हम, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर का मृत्यु दोस्तों हुई थी बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया था, ठीक है, भारत विजय के लिए। अब देखिए कौन सी नदी सिकंदर महान ने भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा कि ब्यास को और कौन सा नदी के नाम से जानते थे वो हमको जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। हर एक वीडियो में जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो में आप कमेंट करें, तभी हम आपसे पता करेंगे कि हाँ आप देख रहे हैं और सही से आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सभी वीडियो में आपको करना, हर एक वीडियो में हम नहीं बोलेंगे कि आपको कमेंट करना, कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हमको मन रहेगा तो आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। देखें कि ये लड़का ज़्यादा कंटिन्यूटी में है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हम उनसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से यह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी, ठीक है, सन्निकट पूर्वी सीमा थी, याद रखिएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है तो दोस्तों इसका हो जाएगा हेरोडोटस। इसका व्याख्या हो जाएगा दोस्तों यूनानी इतिहासकार। कहाँ के इतिहासकार था हेरोडोटस? तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने
हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक की रचना की थी दोस्तों? हेरोडोटस तो की थी हिस्टोरिका नामक बुक का किया था। अब देखिए दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं आपको, वो है 1 नंबरी क्वेश्चन। ठीक है, आप इसमें ये समझिए आपका तीसरा राउंड है। फर्स्ट राउंड तो आपको बता दिए हैं थ्योरी, दूसरा राउंड क्वेश्चन चल गया, तीसरा राउंड फिर आपको एक तरह से समझिए कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, बज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन आजाद शत्रु ने राजगृह में करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए रामबाण के जैसा प्रयोग में आएगा दोस्तों। तो मौर्य में पूर्व काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ये तो सब लोग जानते हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? तो मैसिडोनिया का। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। ये भी याद रहेगा क्योंकि अवंतिका 2-3 बार आ गया। तोसाली में प्राचीन काल कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। नंद वंश ने मगध पर शासन किया। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। ठीक है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, जो अगला है, डेरियम ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। ठीक है, कभी आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए, पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखा था या रखी थी, और पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखे हैं कि क्या हम लोग घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हैं कि क्या ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन, आपको प्रूफ हो गया है। तो आप दोस्तों जहाँ पर भी आप पढ़ें, जहाँ पर भी आप कुछ करें, तो आप देखें कि हमको इससे आउटपुट क्या मिल रहा है। आउटपुट अच्छा है तो आप बेझिझक वहाँ क्लास कीजिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है स्टूडेंट के लिए, जो कि
अच्छे अच्छे बात सुनने के लिए सिर्फ जाते हैं। ये नहीं कि आप नॉलेज लेने जा रहे हैं। नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेंगे आपको बहुत ही अच्छा सम्मिलित प्रदान होगा। ठीक है, नॉलेज लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ऐसे नहीं कि टिंग फटिंग वहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट कोई और है तो बात कुछ और के लिए हो रहा है। ठीक है, वैसी उलझन में आप ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि जितने भी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे के सारे जो हम थ्योरी में डिस्कशन किए थे, बहुत तरह से एक्सप्लेनेशन किए हैं उसमें। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से पढ़ के 2, 3, 4 बार पढ़ें, जिससे कि आपको वही थ्योरी देखते देखते आपको याद हो जाए। ठीक है, इन सारी बातों को हम बहुत ख्याल रखें उस वीडियो में। ठीक है, तो आप जाकर आप देखिए, लुसेंट का हो चाहे क्राउन सामान्य ज्ञान का जो बुक चल रहा है थ्योरी के रूप में, आप वहाँ पर जाकर देखिए और उसके बाद घटना चक्र में आइए। घटना चक्र का क्वेश्चन आप चाहे अपने से पढ़ रहे हो तो उसके बाद बेझिझक आप घटना चक्र का ही सिर्फ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे प्रचार कर रहे हैं कि नहीं मेरा वीडियो आप थ्योरी वाला देख भी कीजिए, नहीं, आपको याद है, चाहे आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आप बहुत दिन से इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप घटना चक्र में जाकर क्वेश्चन डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए, पूरा का पूरा घटना चक्र आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिए कि हमारा सर इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, क्वेश्चन ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, कितना सही हुआ, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप कितने लोग मतलब कि रेगुलरिटी बनाए हुए हैं। ठीक है, इससे हमको इसी चीज़ का पता चलेगा और उनको फिर अलग से एक कुछ ना कुछ मोटिवेशनल के तौर पे कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको ज़रूर से ज़रूर और सहायता करने में हम अपना कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।